हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की एक और क्लास लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज है 15 में और आज एसएससी जीडी के पीटीपीएसटी का शायद लास्ट डे है। कोई एरिया का जो पीटीपीएसटी बचा होगा वो आज कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ ही आज एसएससी जीडी का भी पीटीपीएसटी का लास्ट डे है और साथ में एसएससी एमटीएस का भी आज एग्ज़ाम होगा क्योंकि आज मंडे है, सैटरडे संडे का छुट्टी था। ठीक है फ्रेंड्स, अपकमिंग शिफ्टों में और आज जिस भी कैंडिडेट का पीटीपीएसटी है सबसे पहले तो उन्हें ऑल द बेस्ट है। अब देख लेते हैं आज की क्लास को। तो आज जीके जीएस में आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने? तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश आपके उदय उमेश ललित जी थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें, इन्हें शॉर्ट में जो है यू ललित भी कहा जाता है, इनका नाम यही था। और हाल ही में आपके 50वें बने, 50th जो बने वो है आपके जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ये जो है आपके 50वें बने। इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। ये हमारे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रेबोन स्टेडियम भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ब्रेबोन स्टेडियम जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? तो जो 4 ऑप्शन दिया गया था उनमें से एक ऑप्शन रहा होगा आपका छोलिया। छोलिया जो है वह उत्तराखंड का मार्शल आर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो क्रेडिट नियंत्रण नाम का जो चीज़ होता है फ्रेंड्स, एक टर्म होता है, इसका उपयोग जो है पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी है। तो 2009 में जो है वन्नादिकल पुड़ियाविट्टिल और इनके साथ ही धनंजय और शांता धनंजयन, इन्हें जो है 2009 में पद्म भूषण जीते हैं। वो भी इन्होंने जीता है आपके भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा यही। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो ये है आपका अनुच्छेद 149। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 149 में सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में लिखा गया है। वहीं अगर अनुच्छेद 148 की बात करें तो इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया खालिस्तान की झिल्ली से बनी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 2 झिल्लियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही ये याद रखें, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव मिल्खा सिंह 1998 में यूरोपीय दौरे में शामिल होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने जीते थे यूरोपीय दौरे में 4 खिताब, जी हाँ। जापान गोल्फ दौरे में 4 खिताब, जी हाँ। एशियाई दौरे में 6 खिताब, जी हाँ। तो उन्होंने जो है तीनों जो कथन दिया गया है वह सत्य कथन है और वह इतने खिताब जीते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, फसल उत्सव नबन्ना खालिस्तान में मनाया जाता है। तो आपका फसल उत्सव नबन्ना जो है वह पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 अगस्त 2022 से प्रभावी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए सचिव कौन बने हैं? तो ICAR के आपके नए सचिव बने हैं हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरण में की गई थी? तो भारत में जो है 2011 की अंतिम जनगणना जो है वह आपके 2 चरणों में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और खाद्य तेल आदि किस उपयोग से संबंधित हैं? तो कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी, खाद्य तेल आदि जो है आपके कृषि आधारित उद्योग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कृषि आधारित उद्योग जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक खालिस्तान है। तो वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना जो है वो हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक है फ्रेंड्स, मूल कर्तव्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे अशोक।
सम्राट अशोक, इनकी मृत्यु हुई थी 232 BC में। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखें इन्होंने जैसे ये शासक बने थे मगध के, तो इन्होंने राजा बनते ही उसके 8वें वर्ष में जो है कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग युद्ध आपका हुआ था 262 से 261 BC। ठीक है फ्रेंड्स, इस वक्त कलिंग युद्ध लड़ा था, और कलिंग युद्ध लड़ने के बाद उसमें जब इन्हें विजय मिली तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने युद्ध का मार्ग छोड़कर शांति के मार्ग को अपना लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं? तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है सरलता से बड़े बड़े बांध बनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया। ठीक है फ्रेंड्स, एक चार्टर जो है प्राप्त किया जिसने इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। तो ये कौन से चार्टर एक्ट की यहाँ पे बात हो रही है, प्रश्न में ये पूछा गया है। तो यहाँ पे बात हो रही है आपके 1600 के चार्टर एक्ट की। ठीक है फ्रेंड्स, सन 1600 के चार्टर एक्ट की बात हो रही है। इस चार्टर एक्ट के साथ ही पूरब के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके श्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें जो नीति आयोग और जो योजना आयोग है, पहले इसका नाम योजना आयोग था, उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई, और नीति आयोग और योजना आयोग इन दोनों के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके भारत देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके साथ ही याद रखें जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो आपके सुमन के बेरी, वर्तमान समय में सुमन के बेरी जो है वो उपाध्यक्ष हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत की जीडीपी में खालिस्तान क्षेत्र के योगदान का अनुपात 1991 में 11.8% से बढ़कर 1990-91 में 24.6% हो गया। तो ये आपके औद्योगिक क्षेत्र की बात हो रही है फ्रेंड्स। औद्योगिक क्षेत्र जो है 1950-51 में 11.8% था, जो 90-91 तक 24.6% हो गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस परत में होते हैं? तो जो आपके प्राकृतिक भूकंप है वो पृथ्वी के स्थल मंडल वाले भूभाग में होते हैं या स्थल मंडल परत में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ODOP का लक्ष्य इनपुट के प्रमाण, सामान्य सेवाओं के लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन से संबंध में एक बड़े पैमाने पर लाभ उठाना है। तो ODOP का यहाँ पे लक्ष्य पूछा है। तो ODOP का लक्ष्य जो है एक जिला के उत्पाद का लक्ष्य इनपुट के प्रमाण, सामान्य सेवाओं के लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन से संबंध रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी बड़े पैमाने पर लाभ से। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का। अब देख लेते हैं आज के हिंदी के क्वेश्चंस को। तो हिंदी में आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों का सही अर्थ युग्म क्या होगा? धूत प्रथा का दुष्परिणाम पांडवों के साथ उनकी माता पृथा को भी भुगतना पड़ा। तो हमें यहाँ पे जो रेखांकित शब्द दिया गया है वो है, एक शब्द आपका प्रथा और दूसरा रेखांकित शब्द है आपका पृथा। तो हमें प्रथा और पृथा का अर्थ बतलाना है। तो यहाँ पे जो धूत प्रथा कह रही है, वाक्य में धूत प्रथा का अर्थ होता है परंपरा। ठीक है फ्रेंड्स, धूत प्रथा का अर्थ होता है परंपरा और उनकी माता पृथा के अर्थ होगा कुंती। तो जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। धूत परंपरा का दुष्परिणाम पांडवों के साथ उनकी माता कुंती को भी भुगतना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपर्युक्त विलोम शब्द क्या होगा? तो हमें रेखांकित शब्द मिला है सक्रिय, हमें इसका विलोम देखना है। इसके साथ ही हम वाक्य भी देख लेते हैं। सक्रिय व्यक्ति जीवन में नाम कमाता है लेकिन खालिस्तान असफल हो जाता है। तो सक्रिय का विलोम होता है निष्क्रिय। तो निष्क्रिय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो निष्क्रिय व्यक्ति होता है वह असफल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सक्रिय व्यक्ति सफल होता है और निष्क्रिय व्यक्ति असफल हो जाता है। विलोम बताना था तो करेक्ट विलोम निष्क्रिय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में दिए गए शब्दों से उचित शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण करें। हमें अपने खालिस्तान की स्वयं देखभाल करनी चाहिए। तो हमें जो है अपने सामान की स्वयं देखभाल करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, सामान करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाक्य का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? जिसमें धैर्य की कमी हो। तो जिसमें धैर्य की कमी हो उसे एक शब्द में अधीर कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
अधीर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो हमें वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है। तो पहला वाक्य है, जब सब नष्ट हो गया तब सारी चिंता दूर हो गई। तो पहले ही वाक्य में आपका जो यह नष्ट शब्द दिया गया है, इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, अर्थात हमारा पहला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो निम्नलिखित विकल्पों में से जो सर्वसाधारण के सामने ना रखा गया हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो जो सर्वसाधारण के सामने ना रखा गया हो उसके लिए एक शब्द में हम कहेंगे अप्रकाशित। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे इस वाक्य के लिए एक शब्द में हम अप्रकाशित शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का गलत प्रयोग किस में हुआ है? तो टकराना टकरवाना, दिलाना दिलवाना, बिठाना बिठवाना, खिलाना खिलवाना। तो इसमें जो आपका फर्स्ट वाला है, इसमें आपके प्रेरणार्थक क्रिया का जो है गलत प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सभी आंसर जो है आपके करेक्ट हैं। पहला वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से ऐसा वाक्य चुनिए जिसमें अशुद्ध वर्तनी वाला पद ना हो। दक्षिण के लोग कॉफ़ी अधिक पीते हैं, माली ने लकड़ी और घास काट ली, वह स्टेशन पर पहुंच गया, यह कथा अवर्णनीय है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला है, इसी बस में कोई त्रुटि नहीं है, बाकी सभी ऑप्शंस में कुछ ना कुछ त्रुटि पाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल की अथाह राशि को खलिस्तान कहते हैं। तो समुद्र के पर्याय से उपरोक्त वाक्य पूर्ण कीजिए। तो समुद्र का पर्यायवाची जो है हमें 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। तो समुद्र का पर्यायवाची होता है जलधि। तो जल की अथाह राशि को जो है यहाँ पे जलधि कहते हैं। जल्दी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? वह पढ़ता है, वह मीठा फल है, वह खाता है, वह जाता है। तो जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है, इसमें सही विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मीठा है यह हमारा विशेषण हो जाएगा, बाकी किसी भी वाक्य में विशेषण का सही प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पारदर्शक शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। तो पारदर्शक शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? जिसके पार देखा ना जा सके, जिसे देखा जा सके, जो कोई नाटक देखी या जिसके पार देखा जा सके। तो जिसके पार देखा जा सके उसे ही एक शब्द में पारदर्शक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेरु एक संज्ञा शब्द है, इसके बदले कौन सा प्रत्यय युक्त शब्द उपर्युक्त होगा? तो हमें गेरु का सही प्रत्यय वाला उपर्युक्त प्रत्यय युक्त शब्द उपर्युक्त होगा गेरु के स्थान पर। तो गेरु के स्थान पर प्रत्यय वाला शब्द आपका आ जाएगा गेरुआ। ठीक है फ्रेंड्स, गेरुआ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे प्रयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उसने अपने दोस्त को जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो हमारा रेखांकित भाग है वो हमारा श्रद्धांजलि है। और याद रखें फ्रेंड्स, जन्मदिन पर हम किसी को श्रद्धांजलि नहीं देते हैं, हम जन्मदिन पर लोगों को जो है बधाई देने का कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बधाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अपमान सहन करना होता है? तो हमें अपमान सहन करना इस अर्थ का मुहावरा ढूंढना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपमान सहन करना का अर्थ होता है जहर का घूंट पीना। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहर का घूंट पीना। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। उसे कोई क्या समझाए वह तो महामूर्ख है। तो हमें जो महामूर्ख है इसके स्थान पर उचित मुहावरा चुनना है। तो महामूर्ख के स्थान पर हम चुन सकते हैं जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, काठ का उल्लू। काठ का उल्लू जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के हिंदी के इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी जो गद्यांश रहेगा ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे घर में आराम से प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स। सारे PDF का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इन PDF को डाउनलोड करके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही सेलेक्टेड इसमें रीजनिंग और मैथ्स के भी क्वेश्चन है। 10th लेवल के सभी एग्जाम को क्लियर कराने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपका MTS का T1 भी इसी के सहारे क्लियर हो सकता है। यही लेवल के क्वेश्चन MTS के T1 में भी आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन से आप इन PDF को डाउनलोड करके घर में आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।